नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रही हैं हाँसी की आवाज़। मैं मेरे सहयोगी नितिन शर्मा के साथ। नगर निकायों के चुनाव बिल्कुल मुहाने पे आ गए हैं। 19 जून को मतदान होना है। काउंटडाउन होना शुरू हो गया है, उल्टी गिनती जिसे कहते हैं, और प्रत्याशियों की दिलों की धड़कन भी तेज होनी शुरू हो गई है। आज हम सौभाग्यवंश एक ऐसी बेटी के साथ बैठे हैं जो वार्ड नंबर 22 के अंदर एक इतिहास बनाना चाहती है। आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और सबसे छोटी उम्र की प्रत्याशी उम्मीदवार गरिमा भूटानी, जो कमल के फूल से और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 22 से। आप गरिमा भूटानी, सबसे पहले तो गरिमा, मैं आपका मेरे चैनल हाँसी की आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपको एक ऐसा वार्ड मिला है जो एक पुश्तैनी यानी कि जिसकी सीट हो गई थी उसको आपने तोड़ना है और कमल खिलाना है। क्या विजन है आपका और क्या इश्यूज हैं और क्या एजेंडा लेके चली हैं? आप सबसे कम उम्र की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी युवा हैं, और सबसे यानी कि जितने भी प्रत्याशी हैं जो 27 के 27 वार्ड में सबसे ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन रखती हैं और एजुकेटेड हैं। जी, जैसे कि सबको पता है कि वो इतने वर्षों से लगातार बनते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे वार्ड का अभी तक सुधार नहीं हुआ है। चाहे वो कूड़े कचरे को लेकर लगा लो, पानी की सप्लाई को लेकर लगा लो, बिजली को लेकर लगा लो, हर तरह की अभी यहाँ पर कोई भी परेशानी का हल नहीं किया गया है। हाँ जी, यहाँ पर ना तो पार्कों का सुधार किया गया है, वहाँ पे बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों को शुद्ध हवा नहीं मिलती, पार्क जो बनाए है वहाँ पेड़ पौधे ही नहीं है, उस पार्क का क्या फायदा। हाँ जी, तो देखो किसी ना किसी का एक दिन तो अंत होता है, तो हमने शुरुआत की है, पूर्ण विश्वास है जीत के दिखाएंगे। आपके पिता बड़े समाज सेवी हैं और सब्जी मंडी के कई बार प्रधान भी रह चुके हैं। ये प्रेरणा आपके पिता ने दी या आपके अंदर ही एक ऐसी इंस्पिरेशन जागी कि क्यों ना मैं अपने वार्डवासियों के लिए काम करूं? पिताजी जैसे समाज की सेवा करते हैं, रमेश भूटानी जी मेरे साथ बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलकर मैं आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, वार्ड की जनता चाहती थी कि मेरे पिताजी अपने बच्चों को भी उसी काम में लगाएं जिस कामों को वो करते हैं। पिताजी जैसे समाज की सेवा करते थे, तो जनता चाहती थी कि उनके बच्चे भी समाज में लगे और समाज की सेवा करें, तो उन्होंने मुझे खड़ा किया है। इनके चेहरे पे मैं कभी तनाव नहीं देखता हूँ। हाँ जी, जब भी मैं जाता सब्जी मंडी में जाता या वैसे मिलने जाता, मेरे अच्छे मित्र हैं, मुस्कुराते रहते हैं। भूटानी जी, बेटी को चुनाव में समर में उतार दिया है, क्या गुल खिलाएगी? प्रभु राम की कृपा से वार्ड की ये सेवा करेगी, बिल्कुल तन मन धन से पूर्ण। मैं भी हाँसी के अंदर समाज से जुड़ा हूँ। कहीं भी किसी साथी का किसी वक्त, रात को किसी वक्त भी फोन आए, 24 घंटे तैयार रहता हूँ। मैं उससे ये नहीं पूछता आप कहाँ से, कौन, मेरे को स्थान बताइए, मैं वहीं पहुँचता हूँ। सब्जी मंडी के अंदर मेरे आड़ती भाइयों ने मेरे को सर्वप्रथम जब प्रधान बनाया तो 2 साल के लिए, तो उसके बाद फिर मेरे भाइयों ने 2 साल के लिए, फिर करते करते 7 साल बना दिया उन्होंने मेरे को सब्जी मंडी का प्रधान। उसके बावजूद अब 2 साल के लिए फिर बना दिया। तो सब्जी मंडी मेरा एक परिवार है और वार्ड भी आपका परिवार है। और वार्ड मेरा अपना परिवार है। मेरे सभी यहाँ जितने वार्डवासी, पूरा शहर, मैं कहीं भी मतलब मेरे को बड़ी खुशी होती है जो मैं काम करता हूँ लेबर मेरे मित्रों के लिए। चलो मैं जानना चाहूँगा, इनके 2 चचा बैठे हैं यहाँ, अनिल चावला जी। अनिल जी, आप गरिमा जी के लिए बहुत काम कर रहे हैं और खुद साथ लग के इनके लिए वोटों के लिए अपील भी करते हैं। ये हमारा फर्ज भी बनता है बिटिया के लिए काम करें। और जैसा कि आप कहते हैं बार बार कि ये 22 वार्ड है, चर्चित वार्ड है, देखो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति हमेशा परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ उधेड़-बुन करती है। तो आज बुजुर्ग जाएगा, रिटायरमेंट तो 60 साल के बाद सरकार भी देती है, 58 साल के बाद। तो वैसे तो उनको स्वेच्छा रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी,
लेकिन कोई बात नहीं, बच्ची आई है, उन्हें सेवानिवृत्त करेगी। अब वो अब सेवा, अब घर बैठे पोतों पोतियों को खिलाएं बैठ के। बेटी आई है सेवा करने के लिए, बेटी सेवा वार्ड करेगी। की दुर्दशा तो पहले जैसे वार्ड की दुर्दशा तो देखिए, पता है क्या है, हमारे वार्ड के अंदर आज भी दूषित पेयजल आता है। अच्छा, ठीक है जी। गलियां टूटी हुई हैं, पीछे कुछ गलियां बनी थी तो वो राजेश ठकराल जी ने बनवाई थी, ना कि पार्षद ने। ये सच्चाई है। सच्चाई। ठीक है। वार्ड में कहीं कैमरे नहीं है, किसी गली में हम चाहें गेट लगाना तो गेट नहीं है। ठीक है जी। कोई भी ऐसी व्यवस्था, मतलब एक ठीक है वो छोटा काम कि हम पेंशन ला करके घर दे दे, वो तो कोई भी ला दे। गली में कुत्ता मरा पड़ा है, पेंशन की तो स्कीम सरकार ने घर मर दे ही दी है जी। ठीक है। उसके लिए किसी को अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना उसकी बिल्कुल ठीक, बेवकूफ़ी है जी। गली में कुत्ता मरा पड़ा है, ठीक है, जो मुर्दा पशु उठाने वाले हैं उनका नंबर एमसी के पास होता है तो वो इजीली 100 रुपए देकर उठवा देता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति उठवा दे। हम भी समाज की सेवा करते बेटी हैं। इतनी यानी कि सक्षम है सारे काम। बेटी सक्षम है, बेटी पढ़ी लिखी है, बेटी को ऑनलाइन सारे कामों का ज्ञान है। जो काम, जिन कामों की वो श्रेय बटोरते हैं वो बेटी घर बैठे ही कर देगी, डिजिटली कर लेगी, डिजिटल कर देगी। मेरे साथ की एक और चाचा बैठे हैं, इनके क्या नाम सर आपका? मोहित ठकराल। बेटी को जितवा देंगे। प्रभु इच्छा से कोई भी इलेक्शन होता है, ना तो व्यक्ति खुद जीत सकता है ना हार सकता है, उसकी हार जीत की फैसला जनता करती है। जो जनता पिछले 25 वर्षों से इलाहाबादी परिवार से पार्षद बनाती आ रही थी, उस जनता ने अब की बारी मन बना लिया है परिवर्तन का। गरिमा भूटानी को वो चाहते हैं कि सबसे युवा पार्षद बने, एक साथ कई रिकॉर्ड टूटें, क्योंकि ये शहर में जितने भी पार्षद खड़े हैं सबसे शिक्षित पार्षद है, सबसे कम उम्र की पार्षद है, और युवा परिवर्तन का युग है। और जनता इस बार मन बना चुकी है कि अब की बारी परिवर्तन लाएंगे, और 19 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के बटन के निशान पर दबाकर गरिमा भूटानी को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद साहब। गरिमा जी, मैं अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी वैसे वार्ड में? हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा और हर टाइम अवेलेबल रहेंगे। वार्ड के वासी की कोई भी समस्या है वो किसी भी टाइम मेरे पास आकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है मेरा, जरा हाथ लगा कर देख। तो ये छोटी है और सागर से कहीं बड़ी है, इनके पिता जैसा इनका दिल है। ऐसे है जी। अपील कर दो। अपील करता हूं मेरे वार्ड वासियों से, कोई भी किसी तरह का काम किसी वक्त भी विधायक जी के पास, मेरा यहाँ 24 घंटे यहाँ बहुत नज़दीकी हूँ मैं, तो इनके माध्यम से मैं जनता के काफ़ी में काम करवाता रहता हूँ। किसी किस्म का काम हो तो मेरी वार्ड वासियों से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 19 तारीख को कमल का फूल बटन दबाकर ये आपकी बच्ची को दें और इनको कामयाब करें, इनको आशीर्वाद दें। यही मेरी वार्ड वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना, बार बार प्रार्थना करता हूं। मैं आपके लिए 24 घंटे तहे दिल से मैं तैयार रहूंगा और आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। बेटी आप भी एक बार अपील कर दीजिए वार्डवासियों। मैं सभी से आशा करती हूँ कि मेरे सभी वार्डवासी अपनी इस बेटी को निराश नहीं करेंगे, कमल का बटन दबाकर अपनी इस बेटी को विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। वार्ड 22 में गरिमा भूटानी एक करिश्मा करके दिखाएगी, एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और युवाओं की शक्ति और शिक्षित युवाओं की शक्ति आप जान जाइएगा कैसी होती है। काम करने की इनमें पोटेंशियल है। मैं अंत में यही कहूँगा, ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ना उदासी का लम्हा किसी के पास आए, ईश्वर करे गरिमा अपार बहुमत से जीत जाए। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।